हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के हम क्वेश्चन ले रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 है ना। तो इसका हम 4 क्वेश्चन का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका सर्विस सीधे जो वॉल्यूम है डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का है ना, फिफ्थ क्वेश्चन इज what length of terraplane 3 meter wide will be required to make conical tent, ठीक है। एक टेराप्लीन है जिसे आप तिरपाल भी बोलते हैं, ठीक है। एक टेराप्लीन है, इसकी ब्रेथ आपको क्या गिवन है, इसकी ब्रेथ है आपको 3 मीटर। इसकी जो ब्रेथ है ये आपको गिवन है 3 मीटर, ठीक है। लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस टेराप्लीन से हम क्या बना रहे हैं, एक टेंट बना रहे हैं, कॉनिकल टेंट। क्या बना रहे हैं, कॉनिकल टेंट। तो इसकी जो हाइट है ये क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर। कितना गिवन है, 8 मीटर। और रेडियस गिवन है 6 मीटर। रेडियस 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर। हाइट है 8 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेराप्लीन रिक्वायर्ड। देखो, तो टेराप्लीन जो है, इस टेराप्लीन का जो एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि आप मार्केट में जैसे आप शर्ट को बनाने जाते हो टेलर के पास, ठीक है, तो उसमें कुछ कटिंग भी होता है, कुछ पोर्शन वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो पहले हम बताएंगे कि पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे इस टेराप्लीन से। ये आपका क्या है, टेराप्लीन है, टेराप्लीन है, इससे आपने टेंट बनाना है। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, क्योंकि इस चीज से टेराप्लीन से आप टेंट बना रहे हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेराप्लीन यूज्ड इन टेंट, यूज्ड इन टेंट इक्वल टू, अब टेंट बनाना है तो टेंट में जो आपका जो कपड़ा लगेगा है ना, जो क्लॉथ लगेगा वो ओनली कहाँ पे लगेगा, सीएसए पे। नीचे तो आपका बेस है, बेस में नहीं लगेगा कपड़ा, ठीक है। ये तो आपका नेचुरल ग्राउंड है ना, ठीक है। तो ये हो गया सीएसए ऑफ कॉनिकल टेंट के इक्वल, सीएसए ऑफ कॉनिकल टेंट के इक्वल। टेराप्लीन का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इस टेराप्लीन से आप क्या बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, तो उसके टेंट के एरिया के इक्वल। और टेंट में जो एरिया हम कवर कर रहे हैं ओनली सीएसए, ठीक है। तो टेराप्लीन इज यूज, इसका आपका क्या होगा एरिया, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी। और इसका कॉनिकल टेंट का पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लें, ठीक है। 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यही रखेंगे, है ना, अदरवाइज आप 22/7 पुट करेंगे। तो यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट करो। एल आपको क्वेश्चन मार्क है, बी आपको दे रखा है 3 मीटर, पाई इज वॉट 3.14, आर इज वॉट 6 मीटर, एल यहाँ पर नोन है ना, एल। तो एल को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, पीजीटी। क्या अप्लाई करेंगे, पीजीटी। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 प्लस 36 100, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो होता है आपका 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट किया, तो ये आ गया आपका 10 मीटर। तो यहाँ से एल को सॉल्व करो जब, एल इज वॉट 3.14 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 3। ये 3 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 3 से कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 3.14 इंटू 2 इंटू 10 20। तो ये हो गया 628। डेसिमल कहाँ लगेगा, तो 62.8। कितना आ गया एरिया टोटल, जो लेंथ आ गया इसका 62.8 मीटर हो गया। लेकिन जो एक्चुअल लेंथ ऑफ टेराप्लीन है वो 20 एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टेराप्लीन इज व्हाट, कितना आया 62.8, और इसमें आपको क्या ऐड करना है, 20 सेंटीमीटर और ऐड करना है। देखो ये मीटर में है और फिर 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्वेश्चन में बोला था कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है, ये तो एल था, इसका 20 और एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि ये वेस्ट होने वाला है
जबकि किसमें सेंटीमीटर में, तो इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये जाएगा 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 62.8 प्लस 0.2, तो ये आपका आ गया 63 मीटर। कितना हो गया, 63 मीटर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 63 मीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जितना आप टेरेप्लिन यूज करोगे उसका जो एरिया होगा वो टैंक के एरिया की क्या होगा, इक्वल होगा। टैंक के एरिया की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने एल की वैल्यू को क्या किया, फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन में बोला है जो टेरेप्लिन है वो आपने लेंथ तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि वेस्टेज पोर्शन है। तो उसमें आपने 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 0.2, तो ये हो गया आपका 63। टोटल कितना हो गया, 63 मीटर। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन इज व्हाट, एक कॉनिकल टॉम है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, कॉनिकल टॉम है, फिगर ड्रॉ करो। यहाँ पर टॉम है, गुंबद जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। इसकी हाइट और ये इसकी रेडियस, रेडियस कितना गिवन है, डाया गिवन है 14 मीटर। डाया कितना गिवन है, 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। और स्लांट हाइट है 25 मीटर, स्लांट हाइट है 25 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ, फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 210 रुपीज, एट द रेट ऑफ 200, एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग करनी है, कहाँ पे करना है, सीएसए पे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन सीएसए, ऑन सीएसए, ठीक है। तो सीएसए फाइंड आउट करनी है और उसकी डेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल है ना। तो पहला हम क्या करेंगे, सीएसए फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सीएसए ऑफ कॉनिकल टॉम, सीएसए ऑफ कॉनिकल टॉम इज व्हाट, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो पाई इज व्हाट, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 3.14 करना है, तो आप 22/7 फुट करेंगे। आर इज व्हाट, 8 का हाफ, आर अगर डी अगर 14 है तो आर आपका क्या हो जाएगा 7, हाफ होता है डाया, रेडियस डाया का हाफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 और एल इज व्हाट 25, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 22 × 25, तो 22 5 जब 50, 22 जब 55 50 आ गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इतना क्या हो गया आपका एरिया हो गया। फिर आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो उसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सीएसए इंटू रेट, सीएसए इंटू किस रेट पे कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीएसए कितना है आपका 550 मीटर स्क्वायर, रेट कितना है आपका ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए आपके, तो ये आपका बना 1100 रुपीज़। कितना हो गया, 1100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। यहाँ कुछ क्वेश्चन में एरर है क्या, 720 22/7 × 25, ठीक है ना। तो ये जो भी आ रहा है उसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है ना, 210 है, तो ये हमने 200 रख दिया यहाँ पे, ये एरर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 210 रखना था, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर लेना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 55 × 21, ठीक है। तो 21 5 जन 105 है ना, 10 रिमेन्स, 21 5 जन 105, 105 और 10 1 1 1 15 है ना रुपीज़।
तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। हाँ, आप सही करा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे एरर हो गया था ना, हमने 200 ले लिया था। नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक जोकर कैप है ना। तो जोकर कैप आपको पता है कौन से का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, जोनिक, है ना। एक आपका क्या है, जोकर कैप है, ठीक है। ये कैप है आपका, ऐसा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपको, हाइट है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑफ 10 कैप। ऐसे आपको 10 कैप बनाने, ठीक है। ऐसे आपको कितने कैप बनाने, 10 कैप। तो आपको कितनी सीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो CSA पहले 1 कॉल करेंगे तो उसके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जोकर कैप बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से तो ये ओपन होता है, यहाँ तो कोई एरिया कवर नहीं होगा, खाली CSA एरिया कवर होगा, क्योंकि यहाँ जो तो आप अपना हेड को डालते हो, सर डालते हो यहाँ से, तो ये एरिया नहीं है, ये तो ओपन है। तो ओनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जोकर कैप इज व्हाट, CSA ऑफ कॉन के इक्वल, क्योंकि ये आपका इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन है, ठीक है, इसमें कोई एरिया नहीं लगेगा आपका। तो CSA ऑफ जोकर कैप, कॉनिकल जोकर कैप, कॉनिकल जोकर कैप इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई इज वॉट 22/7, आर इज वॉट 7 और एल आपको गिवन नहीं है, तो एल आप पीजीटी से फाइंड आउट करोगे। क्या होता है फॉर्मूला, पीजीटी एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एच कितना हो गया आपका 24 का स्क्वायर, ठीक है, और आर हो गया आपका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर है 576 और ये हो गया 49, ठीक है। तो ये आपका हो गया 625। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी होगी, √625, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। वैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियस अगर 7 मिल जाए तो 7 के हमसे ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, 7, 24, 25 ऐसे तो बनते हैं ट्रिपलेट, ये आपको गिवन है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना वैसे, लेकिन आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 का हाफ करो 24.5, है ना। मुझे अगर ये 2 अननोन है सपोज, तो 7 का स्क्वायर करो 49 का हाफ करो 24.5, तो इससे लेस क्या है 24 और इससे ग्रेटर क्या है 25। तो 7 का जो ट्रिपलेट बनता है 7, 24 एंड 25, ऐसा आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सीट रिक्वायर्ड कितना होगा, 10 कैप यूज करने, तो सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA इंटू 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 10 कैप बनाने है ना। तो कितनी सीट रिक्वायरमेंट होगी, तो CSA कितना है आपका, एल कितना था आपका 25, इसे सॉल्व कर लो जरा। ये कितना आ गया था आपका 25 जब 50, 22 जब 50, 50 एंड 550 है ना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 इंटू 10 इज वॉट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कैप का निकालना उसका 10 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, और जब भी एरिया ऑफ कैप निकालोगे तो उसमें ओनली CSA इंक्लूड होगा, क्योंकि आपका जो बॉटम है बेस है वो आपका क्या होता है ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। एक क्या है आपका, एक बैरिकेटर है, ठीक है, एक क्या है आपका बैरिकेटर आपने देखा होगा रोड के किनारे पे, आपने कभी जब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है तो बैरिकेटर होता है ना, ऑरेंज कलर का जो होता है, ठीक है। तो बैरिकेटर किस शेप का होता है, होलो बैरिकेटर है, तो यहाँ से तो ओपन होता है, ठीक है। तो ये आपका बैरिकेटर है कॉनिकल शेप का। तो क्या पूछा है आपसे, तो इस पे आपने 50 आपके बैरिकेटर है, कितने बैरिकेटर है 50 बैरिकेटर है। तो 50 बैरिकेटर में वाइट वॉशिंग करने में टोटल कितना खर्चा आएगा, ये आपसे पूछा है। इफ रेट कितना दिन का क्या केवल है, कॉस्ट ऑफ रेट ₹2 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
इज वॉट ₹12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू रखना है कि 3.14 पुट करना है। 22/7 पुट नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन में गिवन है √104, ये आपका 1.02 होता है इसका अंडर। ठीक है, करने को तो आप इससे कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी लेंथी हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको 50 बैरिकेटर का टोटल CSA फाइंड आउट करना है। CSA क्यों? क्योंकि ये तो ओपन होता है, तो ओनली पेन किस पर होगा, ओनली कट सरफेस एरिया पे। तो एरिया ऑफ 50 बैरिकेटर निकालना है, तो पहले सिंगल का निकालो। CSA ऑफ वन बैरिकेटर है ना, कॉनिकल बैरिकेटर लिख लेना यहाँ पे, कॉनिकल बैरिकेटर। तो इज व्हाट πr/l। तो पाई इज व्हाट 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। r इज व्हाट, r क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका रेडियस कितना देते हैं, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। डाया अगर क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन इससे मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन देखो मीटर में है, सब जगह मीटर है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, तो पुट करो आर की वैल्यू 0.2 और एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइट आपको कितना गिवन है, इसकी हाइट जो आपको गिवन है वह है आपको 1 मीटर। ठीक है, तो PGQ अप्लाई करो यहाँ पे। एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r²। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कितना है आपका 1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का स्क्वायर 1.04, तो ये हो गया 1 प्लस 0.4। ठीक है, तो ये हो गया 1 √1 0.04। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.02। बस वहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दो 1.02। PGT की हेल्प से सॉल्व किया ना, यूजिंग PGT। तो ये आपका जो भी आएगा, ये आपका एक बार देख लेता हूँ 32 हाँ ये तो 1 बैरिकेटर का है। आपको टोटल क्या निकालना है, CSA ऑफ 50 बैरिकेटर, CSA ऑफ 50 बैरिकेटर। तो वैसे 50 से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 32.02 32.028 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर इतना आ रहा है। तो पहले आप सिंगल बैरिकेटर का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ CSA फॉर्मूला। 50 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो टोटल आपका एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालना है व्हाइट वॉशिंग का, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो टोटल कॉस्ट जो होगा आपका 50 बैरिकेटर को व्हाइट वॉश करने में, वो होगा आपका एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना है आपका 32.028 और रेट कितना है आपका, हाँ क्वेश्चन में ₹12 पर मीटर स्क्वायर है ना, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा रुपीज में। ठीक है, ये आ रहा है 384.34 रुपीज अप्रॉक्स लिख देना। ठीक है, अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना है आपने। जितने भी आप सबसे मेन जो फंडा है मेंसुरेशन का, वह है आपका क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना एंड सेकंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और एक यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।